तो हर दिन की भांति स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ तेजस सीरीज के तहत सभी एग्ज़ामों का जो एग्ज़ाम आता है उसका एग्ज़ामों का जो करंट अफेयर्स जीके जीएस और जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उस सभी को लेकर के आते हैं। तो और साथ ही साथ जो क्वेश्चन का जो आप लोग के द्वारा जो जवाब दिया जाता है वो कमेंट बॉक्स में वो भी क्वेश्चन करवाया जाता है डेली, जिसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं उनका नाम भी लिया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन कराया गया था, द इंडियन स्टोरी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और उनका नाम जो है वो बिमल जलान हो जाएगा, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और सभी लोगों का जवाब भी आया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आया था। तो उन लोगों का जवाब जो आया था, सबसे पहले जो जवाब दिए थे उनका नाम लेते हैं, 5 व्यक्तियों का नाम जिन्होंने जवाब दिए हैं सही क्वेश्चनों का। तो पहला व्यक्ति थे जवाब देने में कृष्णा जी थे, जो कि आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर से जवाब दिए हैं, जो कि समस्तीपुर में एक ग्रुप चल रहा है और समस्तीपुर से ही वो जवाब दिए। और विक्की राज थे। और वो एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो नाम लिखते हैं नाम के साथ साथ अपना जगह भी लिखा कर दीजिए, तो ताकि अच्छा रहेगा। और सभी लोग कहते हैं जो मेरा नाम नहीं आता है, तो मेरा नहीं, उनका देखते हैं सिर्फ वही इतना ही लिख करके भेजते हैं जो मेरा नाम नहीं आता है। तो उसका क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा तभी तो आपका नाम लिया जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ लिखते हैं जो मेरा नाम नहीं आता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जवाब दिया कीजिए। तो ये पहला व्यक्ति जो थे जवाब देने वाले वो कृष्णा जी थे, आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर से। और उसके बाद विक्की राज ने जवाब दिए थे, उनका नाम वो अपना जगह का नाम नहीं लिखे थे। उसके बाद महफूज आलम के द्वारा दिया गया था, वो भी अपना नाम नहीं लिखे थे। और उसके बाद कुमार सूरज के द्वारा जवाब दिया गया था, जो कि जहानाबाद से थे। और एक लास्ट में थे राधे श्याम कुमार, जो कि शिवाजी नगर समस्तीपुर से ही जवाब भेजे थे। तो इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही जो ग्रुप चल रहा है, ग्रुप को आप लोग के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आज का क्लास जो था वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है नौमा P20 शिखर। आज का पहले करंट अफेयर्स जो है, आज का जितना भी करंट अफेयर्स बन रहा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था उसको भी देखेंगे। और करंट अफेयर्स जो आज का है वो भी आपको होमवर्क में दिया ही गया था, जो कि थोड़ा लेट से PDF बनता है। तो PDF बनाने के बाद वो जब आता है तो उसके बाद आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो उसी पहले वही देख लेते हैं करंट अफेयर्स आज का जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको, उसके बाद आपको क्लास मिलेगा जो होमवर्क था उससे। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन, नौमा P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? सभी लोग बताइएगा। नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यशोभूमि जगह है, यशोभूमि जगह है। जो कि ये P20 जो है ना, ये संबंधित है G20 का एक पार्लियामेंट्री स्पीकर सदस्यता जो है ना, वही समिट है, वो उसी का आयोजन ये भारत के नई दिल्ली में किया गया है। जो कि इसका होस्ट जो है भारत के द्वारा ही किया गया है और यशोभूमि जगह पे किया गया है, जो कि यशोभूमि नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली के बताइएगा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? ठीक है, विनय कुमार सक्सेना भी उपराज्यपाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार इस P20 सम्मेलन में ये कौन भाग लिए हैं? P20 या G20 का ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, जिसमें ये पहली बार जो भाग लिया है वो अफ्रीकी यूनियन के द्वारा भाग लिया गया। और G20 की जो सदस्यता इस बार आयोजन हुआ है, ये 2023 का सम्मेलन जो हुआ ये कहाँ में आयोजित किया गया था? भारत के नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ था। और G20 का स्थापना कब किया गया था? 1999। ठीक है, 1999 में स्थापना हुआ था, 2023 में भारत में हुआ है। अगला जो 2024 में होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन, ये कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, और ये P20 शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ है इसका थीम क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त बैठक जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, 108 अनुच्छेद के तहत होता है। और संयुक्त बैठक जो होता है इसका हेड अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। ठीक है, और धन विधेयक को जो तय करता है वो कौन करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में भारत के जो लोकसभा के स्पीकर अभी ओम बिरला, ये क्या में नंबर के हैं? 17वें नंबर के। और ये कहाँ से सांसद थे? राजस्थान के कोटा से हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम बार लोकसभा का गठन कब किया गया था?
ठीक है, 1952 में हुआ था लोकसभा गठन, पहली बार 1952 में हुआ था। पहले अध्यक्ष स्पीकर किनको बनाया था लोकसभा के? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, जीवी मावलंकर उसे कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। क्या में नंबर की ये बनी थी? 15वीं नंबर की लोकसभा अध्यक्ष, महिला में प्रथम हो जाएगी। और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा नंदन बनी थी, जो कि दूसरी भारतीय महिला बनी थी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। आगे बताइएगा, नया संविधान में जो नया संसद बना है अभी, उसका डिजाइन कैसा है, किस आकार का है? त्रिकोणीय है। ठीक है, त्रिकोणीय हो जाएगा। और नया पार्लियामेंट जो अभी बना है, उसमें एक मतलब सबसे पहला जो संशोधन किया गया है, ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? उसमें नारी शक्ति बंधन 106वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति मंदन। नारी शक्ति मंदन के साथ किया। और कमेंट, ये एक्ट जो है वो कौन सा एक्ट पारित किया गया है इसके तहत? 128वां बिल था और 106वां ठीक है, एक्ट हुआ। 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 128वां बिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार का तीन गुना बड़ा ओजोन छिद्र जो है वो कहाँ में मिला है? ये अंटार्कटिका में मिला है। ठीक है, अंटार्कटिका इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूरोपीय संघ ESA जो है, ये किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ESA का? ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस, आगे जाइए आप लोग, यूरोपीय स्पेस एजेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ओजोन छिद्र का फॉरमैन। ठीक है, फॉरमैन के द्वारा किया गया था। और ओजोन परत जो है वो किसको मतलब बचाता है? पृथ्वी को किससे बचाता है? ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरणों को ये पृथ्वी पर आने से बचाता है। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन छिद्र की सबसे पहले संकल्पना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 16 सितंबर 1987 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये ओजोन परत के संरक्षण से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। और CFC का संबंध किससे था? यही ओजोन परत से। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, जिसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना उसमें किया जाता है। आगे बताइएगा, COP15 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में हुआ है? 15 ये मॉन्ट्रियल में हुआ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। और इसका हेड देश जो बना है वो बना है चीन के द्वारा, चीन बना है। बताइए, चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किस देश से संबंधित है? ये ऑपरेशन पवन का संबंध किस देश से संबंधित है? ये श्रीलंका से हो जाएगा। और ऑपरेशन पवन का जो आयोजन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये गृह युद्ध जो हुआ था ना उसी से संबंधित था। और ये 11 अक्टूबर 1987 को इसका ऑपरेशन पवन का आयोजन किया गया था। जाफना द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, श्रीलंका में ही है, जाफना द्वीप श्रीलंका में हो जाएगा। और गृह युद्ध जो श्रीलंका में हुआ था ये गृह युद्ध से संबंधित ही ये पवन मतलब ऑपरेशन पवन था। तो ये गृह युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1987 में जब गृह युद्ध श्रीलंका में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये राजीव गांधी हो जाएंगे, राजीव गांधी रहे थे। बताइए, LTTE जो है वो क्या है? श्रीलंका का संगठन हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है LTTE का? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलन हो जाएगा। बताइएगा, सिहली देश का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है? श्रीलंका। पहले श्रीलंका का नाम सिहली था, अभी वर्तमान में श्रीलंका हो गया। और इसका आज़ादी जो है वो कब मिला था श्रीलंका को? 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन, ठीक है, इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ था उसी संबंधित था। और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो था उससे वो किससे संबंधित था? इजराइल जो हमला किया था ना वो हमास पे, उससे है। ठीक है, इजराइल हमला किया था हमास पर, वही मतलब इसी के स्क्वाड का वर्णन किया गया है। ऑपरेशन जो है कावेरी जो है वो किससे संबंधित था? ठीक है, दक्षिण सूडान से संबंधित है, जो कि भारत के व्यक्ति जो फंसे हुए थे वहाँ लाने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे था? ये म्यांमार में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे था? तुर्की और सीरिया में फंसे लोग। ठीक है, तुरिया और सिरकी में जो भूकंप आया था उसमें फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो किस लिए चलाया गया था? ये जीरो आवर तो था, ऑपरेशन जीरो आवर वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित था। और ऑपरेशन पोलो जो था ना वो हैदराबाद में भारत को मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था।
बताइएगा चीन ने BRI प्रोजेक्ट के तहत पन्ना ब्रिज रेल लिंक का प्रारंभ जो किया है वो किस देश के साथ किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से किया है, बांग्लादेश। और भारत का सीमा जो बांग्लादेश से लगता है वो कितना किलोमीटर का है? 4096। सबसे बड़ा राज्य कौन है बांग्लादेश से सीमा सटने वाला? पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश के अभी राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन BRI का फुल फॉर्म क्या होता है? रोड से संबंधित है। बेल्ट एंड रोड इंटीटेटिव हो जाएगा। ये रोड से संबंधित था, तो सीमा संबंधित था, रेल लिंक जो रहा था। और ये पन्ना रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है इसकी लंबाई जो वो कितना है? ये 82 किलोमीटर लंबा है। ये बताइएगा 3 बिघा कॉरिडोर किससे संबंधित था? भारत और बांग्लादेश से था। और ये क्या संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 100वां संविधान। कब हुआ था ये? 2015 में इसका आयोजन किया है। तीस्ता नदी जल विवाद जो हुआ था वो किस किस देश के बीच हुआ था? तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और तीस्ता नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? असम में बहती है वो नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक हो जाए। सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की तीस्ता ही है। बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन जो बिछाया गया है वो किसके लिए बिछाया गया है? मतलब कौन सा तेल उसमें ले जाया जाएगा? ये डीजल ले जाया जाएगा उसमें से। डीजल की सप्लाई के लिए इसको बिछाया गया है। बताइएगा 360 वन वेल्थ हुरून रिच लिस्ट में 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन बने? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी बने हैं। और रिच लिस्ट जो 2023 जारी किया गया है इसमें पहला स्थान पर भारत का जो है वो कौन है बने हैं? मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। और तीसरे स्थान पर कौन है? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो मतलब ये साइरस पुणे वाला थे, साइरस पुणे वाला के उसी का हो जाएगा। अभी वर्तमान में साइरस पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है, उन्हीं के द्वारा तीसरा स्थान लाया गया है। बताइएगा भारत शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 126। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? शांति फिनलैंड। शांति में कौन सा देश है अभी? ठीक है, डेनमार्क ही है। डेनमार्क। फिनलैंड हो जाएगा ये खुशहाली में फिनलैंड सबसे पहला स्थान पे। हैप्पीनेस में, और हैप्पीनेस में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया। और ये कब से मनाया जाता है? ठीक है, 2012 से मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? लॉजिस्टिक में 38वां स्थान हो जाएगा। और प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? प्रेस फ्रीडम में 161वां स्थान है। ठीक है, और ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान फायर में हो जाएगा, ग्लोबल फायर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण आ ही जाएगा थोड़ा देर में। तो ये अगला क्वेश्चन बताइएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? अर्थशास्त्र में 131वां स्थान हो जाएगा। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें 67वां स्थान हो जाएगा। बताइए एशियाई गेम्स जो हुआ है अभी जो वर्तमान में एशियाई गेम्स हुआ है ये कहाँ में आयोजन हुआ था? ग्वांगझू चीन में। और कैमे क्रम का हुआ है? 19 में ये समाप्त हो चुका है, जिसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन। और दूसरे स्थान पर अमेरिका। तीसरे स्थान पर अमेरिका नहीं, जापान रहा है दूसरे स्थान। अमेरिका तो मतलब एशियाई देश में दूसरा स्थान पर जापान हो जाएगा। और चौथे स्थान पर इसमें भारत को स्थान मिला है। तीसरा दक्षिण कोरिया को मिला। अगला क्वेश्चन बताइएगा टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है भारत, ये टोक्यो ओलंपिक जो 2021 का हुआ था ये कैमे संस्करण का हुआ था? 48वां स्थान भारत का रहा था उसमें। और 32वां संस्करण रहा, 32वां संस्करण था। और ये टोक्यो में आयोजन हुआ था। भारत 48वां स्थान पर रहा था। और ये 32वां ओलंपिक खेल जो हुआ था ये इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, मिराई तोबा हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो कैमे नंबर का था? इसका आधा हो जाएगा, 16वें नंबर का हो जाएगा पैरा ओलंपिक। और इसका शुभंकर क्या था? मस्कट। ठीक है, सोमाइटी था। और भारत का स्थान कौन सा रहा था इसमें? 24वां था। 24, उसमें उसका आधा हो जाएगा, उसका आधा स्थान भी है और उसका स्थान आधा हो जाएगा। 24वां स्थान रहा था।
19 पदक न जीता था टोटल। और इस टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक टोटल जीता गया। 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत में ही हुआ है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है? ये कर्नाटक की जगह बताइएगा, जगह। तुमूर। ठीक है, तुमूर जगह पे बन रहा है। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और ये किन की मूर्ति है? बीडी सावरकर। ये कैंपेनगोंडा का मृत्यु है, कैंपेनगोंडा का। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है भारत का? जुबली वाला। सिद्धारुद्दी स्वामी हो जाएगा। सिद्धारुद्दी स्वामी रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जिसका लंबाई कितना है? 1507 मीटर हो जाएगा। 1507 मीटर हो जाएगा, लगभग 1.5 किलोमीटर। बताइए, यूनेस्को में शामिल होने, अभी वर्तमान में यूनेस्को में भारत के कितने साइटों को शामिल किया गया है? 42। अभी वर्तमान में 2 किया गया है। 40 को पहले था, अभी 42 को टोटल हो गया है। और 42 को जो किया गया है, इसमें 42वां साइट जो है वो कौन बना है? होयसोल मंदिर कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का होयसोल मंदिर हो जाएगा। और 41वां साइट कौन बना था? शांति निकेतन, कलकत्ता। कलकत्ता का शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में। इसका स्थापना कौन किए थे? RNT। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया था? 1901 में किया गया था। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 जो है वो कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। 8 मार्च को। ठीक है, पहली बार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? इसका 2011 में प्रस्ताव को पारित किया गया था और 2012 से ये मनाना शुरू कर दिया गया था। 2012 से ही मनाया गया था। और इसका 2023 में जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका थीम क्या रखा गया है? किस थीम के तहत ये मनाया गया? बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना। बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना, इस थीम के साथ ये 11 अक्टूबर को मनाया गया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। किन के जन्मदिन पर मनाते हैं? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। किन के जन्मदिन से संबंधित है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित है। ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को ही मनाया था। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के महानिदेशक के रूप में अभी कौन नियुक्त हुए हैं? ये बानी वर्मा को नियुक्त किया गया। बानी वर्मा हो जाएंगे हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निर्देशक हो जाएंगे अभी वर्तमान में। इसकी स्थापना कब किया गया था? भारत हैवी लिमिटेड के अभी जो मतलब निर्देशक बने हैं बानी वर्मा बने। और इसकी स्थापना कब किया गया था? ये भारत का जो है ये 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया था। ये 1964 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए, नौसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नौसेना के वर्तमान में, ठीक है, आर हरि कुमार। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं अभी वर्तमान में? उप प्रमुख बने हैं तरुण सेवती बने हैं। तरुण सोबती हो जाएंगे। मास्टर कार्ड के हेड अभी कौन बने हैं? रजनीश कुमार। मास्टर कार्ड के रजनीश कुमार हो जाएंगे। बीआरओ के हेड कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। बीआरओ के रघु श्रीनिवासन बने हैं। और रेलवे बोर्ड के नई अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया है? 2017 में मिलाया गया। और हटाया कब गया था? 1924-25 में हटाया गया था और 2017 में इसको मिला दिया गया है। किस समिति के तहत हटाया गया है, मिलाया गया है? विवेक देवराय समिति के तहत मिलाया गया है। और किस समिति के तहत हटाया गया था? ठीक है, 1 वर्ष समिति के तहत इसको हटाया गया था। बताइए, सीबीआई के अभी डायरेक्टर कौन है? सीबीआई परवीन सूद। आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका हो जाएंगे। ठीक है। और सीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। बिहार के जो एक बने हैं वो कौन है? रवि सिन्हा। रॉ के अध्यक्ष है रवि सिन्हा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कार्तियानन अम्मा का संबंध जो था वो किस राज्य से संबंधित था? केरल राज्य से संबंधित था।
साक्षरता में सबसे आगे कौन सा राज्य है? केरल। केरल हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे? नॉर्मन बोर्लॉग। हरित क्रांति शब्द को किसने दिए थे? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं विश्व में? नॉर्मन बोर्लॉग। नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय कौन जाता है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। मृत्यु हो चुका है कुछ दिन पहले। बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया गया है वो वर्तमान में किसे दिया गया है? स्वाति नायक। स्वाति नायक को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं? स्वाति नायक कहाँ के हैं? उड़ीसा के हो जाएंगे, उड़ीसा के हैं। बताइए अभी वर्तमान में बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वो किस मतलब उनको क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण। और वर्तमान में पद्म विभूषण की 2023 में जो दिया गया है, मतलब कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 106 पद्म पुरस्कार। टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को। और पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 9 को। और पद्म श्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को। 91 9 6 हो जाएगा, टोटल 106 लोगों को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? बिहार। बिहार राज्य ही बना है, जो कि न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज और में सभी को 10% आरक्षण दिया जाएगा, EWS के सभी लोगों को। और EWS को 10% रिजर्वेशन जो दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। और ये 2019 में इसका आयोजन हुआ था, जोड़ा गया था। और ये इसमें जो हुआ था दो जो था ना, ये अनुच्छेद में 2 अनुच्छेद में बदलाव किया गया था, जो कि कौन कौन सा अनुच्छेद था ये? 15 और 16। ठीक है, 15 और 16 में बदलाव किया जाए, जिसमें 15 का 6 जोड़ा गया था एक संविधान में, एगो में, और एगो में जोड़ा गया था ये 16 का 6, दोनों में 6 ही जोड़ा गया, 16 का 6 जोड़ा गया था, दोनों 15 का 6 और 16 का 6 दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए SC ST को 10% रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए दिया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्तमान में विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। वर्तमान में जम्मू कश्मीर बना है, और इससे पहले जो था ना वो तमिलनाडु बना था। और जम्मू कश्मीर अभी जब UT के राज्य में मतलब गठित हुआ है, उसके बाद संविधान उसमें मतलब विधान परिषद की संख्या को हटा दिया गया है। बताइए विधान परिषद राज्य में जो विधान परिषद की स्थापना होगा वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 169 में विधान परिषद की संख्या का मतलब वर्णन किया गया है राज्यों में। और राज्य विधानमंडल जो है वो मतलब कौन सा सदन है? मतलब विधान परिषद जो है ना वो राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन है? ऊपरी सदन, उच्च सदन हो जाएगा। और इसके राज्य विधानमंडल में जो विधान परिषद होते हैं, इसमें गणपूर्ति की संख्या टोटल कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की संख्या है? 6 गो राज्यों में। कौन कौन से राज्य में? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 100 संख्या है, महाराष्ट्र में हो जाएगा 78 हो जाएगा, कर्नाटक में 75 है, और बिहार में भी 75 है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा ये तेलंगाना में हो जाएगा। बताइए विधान परिषद के लिए कम से कम कितना मतलब सीट होना अनिवार्य है? विधान परिषद 40 से कम नहीं हो सकता, 40 से कम नहीं होना चाहिए। आगे बताइएगा संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन जो किया जाता है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष इसका मतलब अध्यक्षता किया जाता है इसके द्वारा। बताइए डॉक्टर BP पॉल को मतलब किसका पिता कहा जाता था? ये भारत का गुलाब का पिता कहा जाता था, गुलाब का पिता डॉक्टर BP कॉल हो जाएगा। और विश्व गुलाब दिवस कब मनाते हैं? गुलाब दिवस को 12 विश्व गुलाब दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऐसे गुलाब दिवस सीधे हो जाएगा तो वो मनाया जाता है 12 फरवरी को। वैलेंटाइन डे दिवस 14 वैलेंटाइन 14 डे हो जाएगा। बताइएगा सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन है? पीपल हो जाएगा, पीपल देता है। बताइएगा प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और भारत जो है ये प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन मतलब कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। डेली बताते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। जंतर मंतर इसका शुभंकर था। और एशियाई खेल जो प्रथम बार हुआ था 1951 में, इसमें टोटल कितना देशों ने भाग लिया था? टोटल 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, बताइए
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब से दिया जाता है? 1985 से पहले किसे दिया गया था द्रोणाचार्य? पहला व्यक्ति कौन थे जो जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? ये प्रशिक्षक को, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि पहली बार दिया गया था O.M. नाम्बियार को दिया गया था पहली बार। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसा बिलियन है ये? क्षारीय बिलियन हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन हो जाएगा। पौधे की पत्तियों में हरित वर्ण में जो मौजूद होता है वो कौन सा पदार्थ रहता है? हरित वर्णक में मतलब कौन सा रहता है? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व रहता है? मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, प्याज का खाने योग्य भाग कौन है? तना। और प्याज में जो गंध आती है वो किस कारण से गंध आती है? सल्फर के कारण आती है। ठीक है, बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है, कितना % पाया जाता है? 78% हो जाएगा, बहुलता होती है। केंद्रक की खोज कौन किए थे? कोशिका में केंद्रक की खोज कौन किए थे? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1831 में खोजा गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? परमाणु का सिद्धांत कौन दिए थे? ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। आप लोग सोए हुए लग रहे हैं आज। 1808 में ये परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड और नील बोर के द्वारा किया गया था, जो कि कब किया गया था? परमाणु संरचना की खोज 1913 में किया गया था। आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी का खोज किया गया था, जो कि कब खोजा गया था? 1869। हाँ, आधुनिक वाला था। आधुनिक वाला मोस्टली हो जाएगा, जो कि 1913 में खोजा गया था। बताइए कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट जो है वो किसका मिश्रण है? सीमेंट का हो जाएगा, सीमेंट का मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा सोना को किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? ठीक है, HCl और HNO3 का मिश्रण हो जाएगा, जो कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इमली में कौन सा? ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और इमली जो है किस कुल का पौधा? इमली को कैसे तोड़ते हैं? लग्गी लगा के, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर। बताइए जरत का नियम किस नियम को कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को ही जरत का नियम कहा जाता है। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, और बताइएगा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किए थे, मतलब कहाँ से किए थे? लखनऊ से किए थे। और बेगम हजरत महल जो थे उनका मतलब वास्तविक नाम क्या था? बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम जो हो जाएगा वो उनका नाम था ये मुहम्मदी खातून नाम था उनका, मुहम्मदी खातून। बताइए ये 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। दिल्ली से कौन लड़े थे भारतीय नायक? बहादुर शाह जफर लड़े थे। कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहेब लड़े थे। ठीक है, और ये लखनऊ से कौन लड़े थी? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन लड़े थे? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन आगे बताइएगा, बरेली से कौन थे? बरेली से हो जाएंगे तो ये खान बहादुर खान हो जाएंगे बरेली से। और फैजाबाद से कौन लड़े थे? फैजाबाद से ये मौलवी अहमद उल्ला लड़े थे। ठीक है, और फतेहपुर से कौन लड़े थे 1857 में? फतेहपुर से लड़े थे अजीमुल्ला थे। और तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पंडुरंग हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र पंडुरंग हो जाएगा, रामचंद्र पंडुरंग हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? डफरिन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, कांग्रेस लड़खड़ाने वाली मतलब संस्था ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला ये किसने कहा था? अरविंद घोष के द्वारा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक थे ये किसने कहे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, ये किसने कहे थे? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व में सर्वाधिक भारी धातु जो है वो कौन सा है? ऑस्मियम हो जाएगा। भारत के 4 कोनों में 4 मठों का निर्माण किसने करवाए थे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक, केरल हो जाएगा। सूर्य में जो नाभिकीय मतलब कौन सी ऊर्जा होती है सूर्य में? नाभिकीय संलयन होती है। और कौन कौन सा गैस रहता है इसका मिश्रण? हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। कितना % हाइड्रोजन रहता है? 71 रहता है। और हीलियम कितना रहता है? 26.5। ठीक है, 26%। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब पहुंचा था चंद्रमा पर? 1969 में पहुंचा था, 18 नहीं, 1969 में पहुंचा था। और ये किस यान से पहुंचा था? ठीक है, अपोलो 11 से पहुंचा था 1969 में। बताइएगा, दिल्ली के कौन से सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत का जो तांबे की मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले किए थे? ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सांकेतिक मुद्रा भी वही चलाए थे। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी जो है कौन सा है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताइए, किसने गांधी जी को, इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहा था? ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा बोला गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 1469। ये गुरु गोविंद सिंह का 1666 में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। प्रकाश दिवस इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1708 में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, गुरु गोविंद सिंह का? पटना साहिब में हुआ था, पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन है, हॉट मेल के जन्मदाता कौन जाने जाते हैं? सबीर भाटिया। और इसका स्थापना कब किया गया था हॉट मेल का? 1996 में किया गया था। और 1996 के बाद ये 1997 में इसका अधिकार कौन ले लिया था? मतलब कौन खरीद लिया था इसको, हॉट मेल को? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खरीद लिया गया था। जो ये 4000 अमेरिकी डॉलर में ये खरीदा था माइक्रोसॉफ्ट ने। 1997 में जाकर खरीद लिया। 96 में इसका स्थापना हुआ था और 97 में खरीद लिया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975 हो जाएगा। 1875 में वो बॉम्बे का हुआ था स्टॉक एक्सचेंज। बताइए, शाहनामा पुस्तक जो था वो किन के द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी ने लिखा था। और शाहजहांनामा पूछेगा तब इनायत खां हो जाएगा। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हो जाएंगे। और शाहजहांनामा अगर पूछा जाएगा तो इनायत खां हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज जो है वो किसमें गुजरती है? इस्पात में ध्वनि गुजरती है। ठीक है, ठोस या इस्पात हो जाएगा, दोनों जो ऑप्शन रहेगा मार लीजिएगा। आगे बताइएगा, रक्त का थक्का नहीं बनाने मतलब किस विटामिन के अभाव में रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन के का? फिलोक्विनोन। PSLV जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और ये PSLV जो था इसका सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया था? ठीक है, 1994 में किया गया था, जो कि NTPC में पूछा हुआ था। और ये एक GSLV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है GSLV का? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और इसका प्रयोग कब किया गया था पहली बार? ये 2001 में किया गया था GSLV का। बताइए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। और उस समय प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रतौंधी जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। इसमें किसकी सलाह दी जाती है खाने के लिए? चुकंदर, गाजर। ठीक है, गाजर, पालक, ये सब खाने की सलाह दी जाती है। बताइए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। DC राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन DC। और ये स्वतंत्रता कब मिला था अमेरिका को? 4 जुलाई 1776 को मिला था। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रेल मार्ग और टेलीग्राफ कोड का प्रचलन जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन, जिसका प्रतीक क्या होता है? W। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है टंगस्टन का? 74 होता है। आगे बताइएगा, टंगस्टन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कहाँ में किया जाता है? राजस्थान के देगाना खान से किया जाता है। और तांबा का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है वर्तमान में? वर्तमान में मध्य प्रदेश हो जाएगा तांबा का उत्पादन में अग्रणी राज्य। और तांबा उत्पादन के लिए क्षेत्रीय जगह है जो कि प्रसिद्ध जगह है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? धातु पारा, अधातु ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु ब्रोमीन हो जाएगा। पारा की परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। Hg इसका प्रतीक होता है। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इसकी खोज कौन किए थे माइटोकॉन्ड्रिया के? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। बताइए एस अंगेस्ट ऑड्स पुस्तक जो था वो किन के द्वारा लिखा गया था? एस अंगेस्ट ऑड्स, ये पुस्तक जो था वो सानिया मिर्जा ने लिखी थी और वो अपने जीवन के बारे में लिखे, आत्मकथा है उनका। आइडियर किन की कथा है? किरण बेदी हो जाएगा। ठीक। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी। और किस राज्य में है अलमाटी बांध? कर्नाटक में। कर्नाटक में है अलमाटी बांध। बताइए इटोमेटेबल स्पिरिट पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में। इनका जन्म कब हुआ था बिरसा मुंडा का? 15 जनवरी 1875 को हुआ था। मृत्यु हो गया था 1900 में ही हुआ था, चेचक के कारण जेल में मृत्यु हुआ था। 25 वर्ष में मर गए। बताइए राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन थे? तानसेन। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। बताइए गलकंड जो बीमारी होती है वो किस अंग को प्रभावित करती है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। बताइए जैसे जैसे समुद्र का स्तर ऊपर उठता है उसमें तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे स्तर उसका उठेगा समुद्री स्तर तो तापमान में वृद्धि हो जाएगा। आधुनिक आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? आधुनिक आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ये फेलिक्स हॉफमैन को जाना जाता है। कामागाटामारू की जो मतलब 1914 में हुआ था। और ये किस देश की यात्रा पर निकला था? कनाडा की यात्रा पर निकला था। किसने किराए पर लिए थे जहाज को? बाबा गुरुदत्त के द्वारा लिया गया था 1914 में। जापान से लिया था। बताइए NFR जो है उत्तर फ्रंटियर रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव में हो जाएगा। मालीगांव। ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे नई दिल्ली हो जाएगा। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। और उत्तरी पूर्वी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली हो जाएगा। पूर्व तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व तटवर्तीय भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व तटीय हो जाएगा। और उत्तर पूर्वीसी रेलवे जो है ना वो है मालेगांव में। उत्तर पूर्वीसी सीमांत रेलवे जिसे कहा जाता है वो मालेगांव हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? CST मुंबई, चर्च गेट मुंबई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य बिलासपुर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हो जाएगा। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगेगा तब हो जाएगा बिलासपुर। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हो जाएगा बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा सीधे तो वो सिकंदराबाद हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बताइए दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये विशाखापट्टनम में स्थित है। बताइए जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को लेमार्क के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा था? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था? थियोफ्रेस्टर। ठीक है, थियोफ्रेस्टर हो जाएगा। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा था? लेबोजियर। और सीधे रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा था? रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। और आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक वो लेबोजियर को कहा जाता है। देखिए ना, लिखो क्लियर करके दोनों साथ है। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादक किसने किए थे? ग्राहम के द्वारा किया गया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किए थे? केपलर। कब किए थे? 1601 में किए थे, 17वीं शताब्दी में। E बराबर mc² किसने दिए थे? आइंस्टीन ने। इनको नोबेल कब दिया गया था? 1921 में मिला था और 1905 में ये खोज किए थे। ठीक है। जरत का नियम किससे संबंधित है? प्रथम नियम, या उसी को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है, जरत के नियम को ही।
गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक कौन किए थे? न्यूटन ने। किस पुस्तक में लिखे थे ये? प्रिंसिपिया पुस्तक में। कब प्रकाशित किए थे? 1687 में प्रकाशित किए थे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और विकास का सिद्धांत किसने दिए थे? ये भी डार्विन नहीं दिए थे। और अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? एडम स्मिथ। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? मटर का पौधा। ठीक है। सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। कब किया था? 1909 में किया था। जीन जो है वो किस में अवस्थित रहते हैं? जीन किस में अवस्थित रहते हैं? गुणसूत्र में हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। 23 जोड़ा हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, बीडल एवं टैटमन के द्वारा दिया गया था। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हीमोग्लोबिन जो है ये इसमें हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ना उसमें कुत्ता मतलब काटने से होता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है हाइड्रोफोबिया से? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? लिहा में हो जाता है। ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा मतलब होता है? मतलब कौन सा सहायक? प्रोटीन। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में सहायक। ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है। ऐसे रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? प्रोटीन। फाइब्रोजिनोन। फाइब्रोजिनोन हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के हो जाएगा। रुधिर में तरल जो भाग रहता है उसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा रहता है। ठीक है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। बताइए ब्लड बैंक को क्या कहा जाता है? एस्पिलिन। प्लीहा हो जाएगा। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक जो है वो उसको सुरक्षित जो रखा जाता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो बराबर होता है वो कितना डिग्री पर होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। माइनस में हो जाएगा और रखा जाएगा तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाएगा। बताइए रक्त समूह की खोज कौन किए थे? लैंड एस्टिनर। रक्त परिवर्तन की खोज कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। ठीक है, विलियम हॉर्वे ने खोजे थे। और ये ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट पुस्तक में ये विलियम हॉर्वे ने अपना जो रक्त परिवर्तन का जो खोज किए थे ना उसी में उनका चर्चा किया गया है, वर्णन किए थे। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ कोर। सर्वग्राही कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से ही हो जाएगा, खून से हो जाएगा। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड एस्टिनर और बीनर। ठीक है, लैंड एस्टिनर और बीनर हो जाएंगे। ब्रिक का भार कितना होता है? 150, 40-50। ठीक है, 140 या 50 हो जाएगा, दोनों दे देता है ऑप्शन में कभी कभी। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक किडनी हो जाएगा, ब्रिक किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो मतलब किस में किया जाता है? ब्रिक में ही किया जाता है। और ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस होता है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस में किया जाता है। बताइए रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। सर्वप्रथम बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर के द्वारा किया था। जरासिक सेवन जो था वो क्या था? कृत्रिम हृदय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए क्वेश्चन, बहमनी वंश की स्थापना कब हुआ था? 1347। किसने किया था स्थापना? हसन गंगोर। बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा हो जाएगा। ठीक है, और ये राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर किसने स्थापित किया था? राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर स्थापित किया था शिहाबुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला हो जाएगा। और बीजापुर जो वंश था
मतलब राज्य था, उसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह के द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब आदिल शाही वंश जो था वो बीजापुर का आदिल शाही वंश, उसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे? मल्ली अहमद। और इमाद शाही वंश के था, उसके संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया गया था। और कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ठीक है, जैनुल आबादीन को कहा जाता है। और ये कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किए थे? सुहादेव। कब किए थे? 1301 में किए थे। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण का मतलब कौन कराया था? मतलब अटाला देवी मस्जिद का निर्माण ये कहाँ में किया गया था? जौनपुर में किया गया था। और जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में ये बनाया था? जौना खां की याद में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। बीजापुर में। बताइए, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण मतलब सिकंदर को क्या कहा जाता था? वो बुत सिकन कहा जाता था। बुत सिकन मतलब सुल्तान जो सिकंदर था ना कश्मीर का इतिहास में, उसको बुत सिकन कहा जाता था। बताइएगा, कश्मीर का अकबर जो है वो जैनुल आबादीन को क्यों कहा गया था? ये मतलब कश्मीर में जो है धार्मिक सहिष्णुता था ना, उस पर ज़्यादा ये ध्यान देते थे, इसलिए इनको मतलब कश्मीर का अकबर कहा गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कठोर भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहा जाता है। ठीक है, और चट्टान जो है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन से चट्टान होते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान होता है। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान, इसका कायांतरित रूप क्या है? ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा। और साइनाइट का क्या हो जाएगा? साइनाइट नीस हो जाएगा। ग्रेवो का क्या हो जाएगा? ग्रेवो का कायांतरित सर्पेंटाइन हो जाएगा। और बेसाल्ट का क्या हो जाएगा? बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा। और बिटुमिनस कोयला का ये रूपांतरित जो है कायांतरित, वो क्या हो जाएगा? बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट हो जाएगा। बताइए, जब मैग्मा या लावा के जमने से जो चट्टान बनता है उसको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान हो जाएगा। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है? छोटे आकार के बैथोलिथ जो होते हैं उसको एस्टॉक कहा जाता है। एस्टॉक हो जाएगा। जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से ऊपर उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहा जाता है। लैकोलिथ। और जब मैग्मा जम कर के तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेती है तब उसको क्या कहते हैं? उसको लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ। और उसको जो कहा जाता था लैपोलिथ हो जाएगा। लैकोलिथ और लैपोलिथ दोनों अलग अलग है। और जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तब उसको क्या कहते हैं? अब बोलिए ना। अब फैथोलिथ हो जाएगा। फैथोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा किसी लंबत दरार में जमता है तब उसको क्या कहते हैं? उसे डायक कहा जाता है। डायक हो जाएगा। बताइएगा, दामोदर नदी और महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में मतलब किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? मतलब कौन सा चट्टान पाया जाता है? अवसादी चट्टान पाया जाता है। जो कि अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है? परतदार चट्टान हो जाएगा, जिसमें कोयला और पाया जाता है। डीजल, पेट्रोल, कोयला सभी अवसादी पदार्थ पाए जाते हैं। बताइए, विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कि इक्वाडोर में है। और ये एटना जो है वो ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? इटली का हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन है? ये किलाऊ है। किलाऊ ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप। और ये बिहार पुलिस इस बार जो कैंसिल हुआ उसमें पूछा था, हवाई द्वीप जो है वो किस देश में है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन था, 824 में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइएगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो कौन सा है? थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा हो जाएगा। थैलोफाइटा का शरीर जो होता है वो किस आकार का होता है? ठीक बोल रहे हैं, बोलिए ना। सुकाय समूह का होता है, सुकाय हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हो जाएगा। और शैवाल का शरीर कैसा होता है? इसका भी शरीर होता है सुकाय सदृश का ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये शैवाल, कुछ शैवाल है, फोरीफायरा अल्बा और ये लेमिनेरिया, ये शैवाल जो है इसका उपयोग किस रूप में करते हैं मनुष्य? ये भोजन के रूप में करते हैं, खाने के लिए, नॉट। और लेमिनेरिया फ्यूकस और एक्लोनिया का जो उपयोग किया जाता है, इसको उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये आयोडीन को बनाने के रूप में किया जाता है। और कोलेरेला का उपयोग औषधि बनाने के रूप में किया जाता है। और कोलेरेलिया और ये एसिटेबुलेरिया और बोलेनिया का उपयोग अनुसंधान का जो कार्य होता है ना उसमें किया जाता है। बताइए टिंचर आयोडीन जो बनाया जाता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? ये आयोडीन का ही उपयोग किया जाता है। लेमिनेरिया नामक आयोडीन का जो शैवाल है उसी का उपयोग किया जाता है। बताइए अंतरिक्ष यान में केबिन में जो हौज में उगा के अंतरिक्ष यात्री जो भोजन प्राप्त करता है वो कौन रहता है, क्या रहता है? कोलेरेला नामक शैवाल रहता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हो जाएगा। बताइए कवक में जो संचित भोजन रहता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? ये काइटिन की बनी रहती है। ठीक है। बताइए सरसों का जो सफ़ेद रस्ट रोग होता है वो किस कारण से होता है? ये कवक के कारण ही होता है। ढीला रोग किस फसल में होता है? ढीला रोग, ठीक है, गेहूं में हो रहा है। किट्टू रोग किस में होता है? गेहूं में ही होता है। अंगमारी रोग किस में फैलता है? आलू में फैलता है। और लाल सड़न रोग जो फैलता है वो किस में होता है? गन्ना में फैलता है। ठीक है। और ये सभी जो होता है कवक के कारण ही होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। और मस्सा रोग किस में होता है? मस्सा, ये आलू में ही होता है, आलू में ही हो जाएगा। और भूरी अर्ध जो चित्ती रोग होता है वो किस में होता है? चित्ती रोग, ये धान में होता है। भूरी अर्ध चित्ती रोग जो होता है वो धान में होता है। और आलू में अंगमारी रोग होता है जो कि पछेता आलू जो होता है उसमें अंग मार देता है, अंगमारी हो जाएगा। बताइए एफला नामक विष जो है वो किससे बनाया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रेस्टर। थियोफ्रेस्टर किस देश का था? ग्रीक दार्शनिक हो जाएगा। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। विषाणु की खोज कौन किए थे? बात नहीं कीजिए, पीछे से बहुत आवाज़ आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए इधर। इवान विस्की ने विषाणु की खोज किया था। कब किया गया था? 1892 में किया गया था। ठीक है। सजीव और निर्जीव की कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? विषाणु हो जाएगा। ठीक है, विषाणु को ही जाना जाता है। लाइकेन में कितने प्रकार के प्रजनन का व्यवस्था होता है? कितने प्रकार के प्रजनन होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा प्रजनन होता है लाइकेन में? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक हो जाएगा। पता है वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? लाइकेन का उपयोग करते हैं। ठीक है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों को कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। और चट्टान पर उगने वाले जो कवक होते हैं ना उसको कहा जाता है सेक्सिकोल्स कहा जाता है, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। बताइए प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो रहता है वो कौन रहता है? प्रयोगशाला में वो तो लाइकेन ले जाता है, वो ये मतलब ये अंतरिक्ष यात्री ले जाता है, कोलेरेला ले जाता है। और ये प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला लिटमस पत्र जो रहता है ना वो रोसेला नामक कवक से बनाया जाता है। रोसेला लाइकेन से ही बनाया जाता है वो। बताइए जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? रेट्रोबिसामिन। ठीक है, रेट्रोबिसामिन कहा जाता है। इत्र बनाने के लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? इत्र जो सुगंधित पदार्थ होता है उसको बनाने के लिए किसका मतलब किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? ये रेमेनीला और लोबेरिया का उपयोग किया जाता है, उसी से मतलब सेंट उंट बनाया जाता है। जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। और जीवाणु का नाम जो है वो जीवाणु किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1829 में दिया गया था। 1829 में दिया था। और खोज कब किया गया था? 1683 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने खोजे थे। आगे बताइएगा द टाइम्स का जो प्रकाशन स्थल होता है वो कहाँ से होता है? लंदन। डेली मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से ही। ली फिगारो का प्रकाशन कहाँ से होता है? पेरिस फ्रांस से होता है। और इजोबेस्टिया का प्रकाशन कहाँ से होता है?
ये इजुबेस्तिया मॉस्को रूस से हो जाएगा। डॉन का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? कराची से हो जाएगा, ठीक है। द आइलैंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? द आइलैंड कोलंबो श्रीलंका हो जाएगा। और स्टनसन का प्रकाशन कहाँ से होता है? सिंगापुर। खालिज टाइम्स का प्रकाशन दुबई, ठीक है, दुबई से किया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहाँ से होता है? भारत। बांग्लादेश ऑब्जर्वर का प्रकाशन कहाँ से होता है? ढाका से होता है, जगह दीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये न्यूयॉर्क से होता है। न्यूयॉर्क से ही होता है, अमेरिका में है। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से। और पीपुल्स डेली का प्रकाशन कहाँ से होता है? बीजिंग से। पीपुल्स डेली बीजिंग चीन हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंडिपेंडेंट का प्रकाशन लंदन से ही होता है। और इंडिपेंडेंट पुस्तक भी था, वो किसने लिखे थे? इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। डेली न्यूज का प्रकाशन किसने, मतलब समाचार पत्र जो था वो, उसका प्रकाशन स्थल कहाँ है? डेली न्यूज न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूज हो जाएगा तो न्यूयॉर्क। और ला मांद कहाँ से प्रकाशन होता है? पेरिस फ्रांस से। गार्जियन कहाँ से प्रकाशन होता है? गार्जियन लंदन से हो जाएगा गार्जियन। और गार्जियन युद्ध अभ्यास जो होता है ना, वो जापान के साथ होता है, भारत जापान के साथ होता है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का है? चाइना का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। और केजीबी गुरु जो है वो किस देश का है? रूस का हो जाएगा। मोसाद किस देश का है? इजराइल। और मुखबरात किस देश की है? मुखबरात हो जाएगा मिस्र का हो जाएगा। नाइचो कहाँ का है? जापान का, ठीक है। और सवाक कहाँ का है? ईरान। अल मुखबरात कहाँ का है? अल मुखबरात इराक का हो जाएगा अल मुखबरात। और मुखबरात मिस्र का हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति जो होता है वो कौन सा वनस्पति होता है? सोयाबीन में पाया जाता है। बिहार में रबी फसल की प्रधान फसल कौन है? बिहार में गेहूं हो जाएगा, ठीक है। बताइए बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? पटना क्षेत्र हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेता राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग कहाँ में लिए थे? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। झूम की खेती कहाँ की जाती है? ये पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है, मेघालय नागालैंड, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है। बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 1977 में किया गया था, 77 में, ठीक तो है। बिहार में साक्षरता अभियान का प्रारंभ 77 में हुआ है, देख लीजिए। बताइएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा से भेजता है? उत्तर प्रदेश से। कितना लोकसभा है उत्तर प्रदेश में? 80 हो जाएगा लोकसभा। और राज्यसभा कितना है? 31। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है उत्तर प्रदेश? 403। और विधान परिषद 100 टोटल हो जाएगा। बताइए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितने आयु निर्धारित, मतलब 30 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के लिए 25 साल हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो किस सभा के सदस्य होते हैं? निचला सदन या लोकसभा हो जाएगा। बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं। प्रधानमंत्री बने से थे राज्यसभा की इंदिरा गांधी जो बनी थी पहली बार राज्यसभा से ही बनी थी, मतलब चुना जाता है ना। आमतौर पर जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लोकसभा के चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से भी बनते हैं। लोकसभा में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है, 52। बताइएगा भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है कौन सा है? कपड़ा का निर्यात सबसे भारी। पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 332, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। बिहार में बताइए बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया था। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसकी मृत्यु का फतवा को जारी किया गया था? सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसकी मृत्यु का फतवा को जारी किया गया था? ये आयतुल्लाह खुमैनी को, मतलब आयतुल्लाह खुमैनी को जाना गया था।
मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ स्थित है? अल्बानिया हो जाएगा। कब मिला था नोबेल पुरस्कार इनको? मदर टेरेसा को 1979 और भारत रत्न 80 मिला था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बताइए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था पाटलिपुत्रा को, और पटना में वो शेरशाह सूरी ने बसाया था। और पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था और पाटलिपुत्रा से नाम को परिवर्तित करके शेरशाह सूरी ने पटना किया था। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन थे? ठीक है, मिनाज उज सिराज हो जाएंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। कितना मंडल है ऋग्वेद में टोटल? 10 गो मंडल। सुक्ति कितना है? 1028। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। लाल किला को यूनेस्को में कब लाया गया है? 2007 में लाया गया। ठीक है, आगे बताइएगा। गुप्त शासक की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में हुआ था। 468 में मृत्यु हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन का जो एक हिस्सा बना था वो किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बना था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, कब बनाया गया था? 1930 में हुआ था। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण कब किया गया था? 1943 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 42 में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पारित किया था? 1942 में ही पारित किया था। 8 अगस्त को किया था। बताइए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1940 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। किसकी अध्यक्षता में? JL नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। बताइए भारतीय राजनीति के 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिए थे? ये अरुणा असफ अली थे और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में रेडियो पर ये प्रसारण किए थे। ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में यही मतलब जानी जाती है। अरुणा असफ अली को ही जानी जाती है, जो कि पूछा गया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चटर्जी। और पत्रिका किसने लिखे थे वंदे मातरम को? अरविंद घोष। गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? बेलियडार्ड से हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। और कुमार गुप्त ने उसका स्थापना किए थे और बख्तियार खिलजी ने ये उसको ध्वस्त करवाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ से? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 1 अप्रैल हो जाएगा। बताइए WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश में घोषित किया है? तजाकिस्तान हो जाएगा। बताइए दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुई है वो कहाँ में हुई है? सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में हुआ है। बताइए नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। स्थापना कब हुआ था नाटो का? 1949 में हुआ था नाटो का। और ये अभी वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है? एस्टेल टेलबर्ग हो जाएंगे नाटो के अभी। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तापमान अभी दर्ज किया गया वहीं पे वृद्धि का। बताइए भारत और किस देश ने रुपये में व्यापार करने के सहमति को जताया है? मलेशिया हो जाएगा। राजधानी कहाँ है मलेशिया का? कुआलालंपुर। बरनामा तो सांसद कुछ बोल देते।
बताइए किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? उज्बेकिस्तान ने करवाया है। बताइएगा संविधान में एक शब्द को किस देश ने जोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ही एक मतलब सचिन तेंदुलकर के नाम पर क्या बनाया गया है? बस स्टैंड भी बनाया गया है। मतलब स्टैंड बनाया गया है एक ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट का स्टैंड बनाया है, क्रिकेट का स्टैंड बस में। और गेट का भी नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर शारजाह में। ठीक है, शारजाह में गेट का नामकरण मतलब किया गया है जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर। अच्छा, स्टैंड का। ठीक है, शारजाह में स्टैंड का मतलब किया गया है और गेट का निर्माण जो किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसने अपना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किस भारतीय राज्यों में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। राजधानी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश का? ईटानगर। स्थापना कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 1987 में हुआ था, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। बताइएगा टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत ही बना है। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। कि बताइए किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्षता का पदभार संभाला है? ये सुधा शिव कुमारी के द्वारा किया गया है। कौन सा देश अमेरिका से हेल्प फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो को खरीदेगा? ये भारत ही खरीदेगा अमेरिका से। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ठीक है, इजराइल के द्वारा किया गया। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार को ही दिया गया मिर्चा चावल को, और मिर्चा धान का भी जीआई टैग दिया गया है, बिहार को ही दिया गया है मिर्चा चावल और मिर्चा धान को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये कर्नाटक रहा है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के वर्तमान में? सिद्धारमैया 22वें नंबर के बने हैं। बताइए किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किरण नादर। ठीक है, किरण नादर को किया गया है। MCC क्रिकेट क्लब यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त किया गया है? 5 को हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के। कौन है राष्ट्रपति यूक्रेन के? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को मतलब अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ICC T20 मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ठीक है, किम कॉटन बनी है, किम कॉटन। वुड कॉबिल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? लद्दाख को दिया गया है। ठीक है, किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीता अब्राहन को किया गया है। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग किसे मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है वर्तमान? अर्जेंटीना। भारत का स्थान कौन सा है? 99 हो गया है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू किया है? ये राजस्थान। महिला निधि शुरू करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान बना है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी से कौन सा देश हट गया है? पेरू हटा है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस राज्य ने भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात। और सीता माता की मंदिर जो है वो किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? सीतामढ़ी। बिहार में ही बनाया जा रहा है, बिहार सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है कवच। बताइए किसे प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? ये RBI को किया गया। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या नंबर के हैं? 25वें नंबर का। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई को शुरू किया है? बांग्लादेश में शुरू किया है। ठीक है, किस राज्य के लंगड़ा आम का जीआई टैग दिया गया? उत्तर प्रदेश को। महोबा का पान का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। भारतीय नौसेना में
अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान जो है वो कहाँ में आयोजित किया गया है? ये मुंबई में किया गया है, मुंबई में आयोजित हुआ है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है वो कौन बना है? रूस बन गया है अभी वर्तमान में। किस देश की स्पेस एजेंसी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, चीन के द्वारा किया गया है। G20 डेवलपमेंट बैंकिंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ये केरल में किया गया है दूसरी। पहला अभी नहीं पूछे थे, वहाँ हुआ था पश्चिम बंगाल का पर्यटन था। ठीक है। तो पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। प्योंगयांग राजधानी और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल हो जाएगा। किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल में भाग लेगा? ये फ्रांस लेगा। ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। और वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा रन मशीन मतलब हिटमैन रन मशीन विराट कोहली को कहा था, जो कि सबसे अधिक रन बनाने वाले अभी मतलब वर्ल्ड कप में जो है ये सबसे अधिक रन बनाने वाले भी विराट कोहली ही बन गए। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MK विमान को ऐतिहासिक उड़ान जो भरी है वो कहाँ से भरी है? असम से। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। गवर्नर हो जाएंगे गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। बताइए, किस राज्य के विधानसभाओं ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश ने किया है। जम्मू कश्मीर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ठीक है। बताइएगा, ऑरिलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? ये प्रियांशु रजावत के द्वारा जीता गया। प्रियांशु रजावत। बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च जो है वो कहाँ से किया है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से किया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कानून मंत्री कौन है वर्तमान में? अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हो जाएंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। बताइएगा, जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर की लिस्टों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? विश्व में ही बर्लिन रहा है। बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? ये नीलेश सांबरे ने जीता है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? कर्नाटक में खोला गया। कर्नाटक, बेंगलोर। A1 इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है। नई दिल्ली में किया गया। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में अभी कौन बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। कौन थे? छोड़ दे। कौन है? क्या नंबर? बताइए, राजधानी दिया गया था, आज देख लेते हैं उसको भी। बोलेविया की राजधानी कहाँ है? सभी लोग बोलिए ना, लापाज हो जाएगा। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ हो जाएगा। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया हो जाएगा। और घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विनियस हो जाएगा। और इक्वेटो की राजधानी कहाँ है? क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। बताइए, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस हो जाए। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ? कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा अस्ताना। और कजाकिस्तान की राजधानी है ना वो है ताशकंद हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी हो जाएगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड हो जाएगी। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा
युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो जाएगा। ठीक। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। शांति जो नोबेल पुरस्कार जो शांति में जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे ओस्लो में ही दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, और बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है। बताइए ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस यूनान हो जाएगा। और समोआ की राजधानी कहाँ है? ओपिया हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? बिंडहॉफ हो जाएगा। बिंडहॉफ। चाड की राजधानी कहाँ है? चाड गणराज्य की ये नजदा मेना हो जाएगा। नजदा मेना। समोआ की राजधानी कहाँ है? अपिया। समोआ की राजधानी अपिया हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा। बोस्निया की राजधानी कहाँ है? सराजेवो। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी हो जाएगा। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बेगोटा। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सुन लीजिए सही से और सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने वाली कौन बनी थी? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में सही जवाब आप लोग दीजिएगा, और सही आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।